पूरा वीकेंड रिजल्ट्स के लिहाज से बेहद एक्शन भरा रहा। ढेर सारे रिजल्ट्स आए, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं नतीजों से जहां रिजल्ट्स हैं दमदार, शेयर्स हैं अभी भी सस्ते, बहुत महंगे नहीं। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। 200 से ज्यादा कंपनीज का रिजल्ट आया था लास्ट 2 दिन में, बट वी विल स्टिक टू इंपॉर्टेंट वंस। सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, आई थिंक दे आर डूइंग फैबुलसली वेल इन द पीएसयू स्पेस। हमें सबको मालूम था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, सो ठीक है, लोग बोलेंगे कि यार टाटा स्टील के नंबर अच्छे आए, अदर कंपनीज के नंबर अच्छे आए, टाटा स्टील के नंबर आएंगे, सॉरी, स्टील में सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं, टाटा स्टील बीएसएल के नंबर आए। सर, इसमें एक चीज देखने वाली है कि अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एबिटा पर टन है वो इंक्रीज हो रहा है। एबिटा वॉल्यूम नीचे था इसका, बट एबिटा पर टन केम एट ऑल टाइम हाई लेवल। सो जिस तरीके से ये अपने कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जो पीएसयूज में हमने ज्यादा देखा नहीं है, एटलीस्ट सेल वो डिलीवर कर रहा है। एक ही नंबर दूंगा सर मैं कि इसका अभी भी जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन है पूरे साल का वो है कुछ 13 to 14 मिलियन टन। आज ये 20,000 पर टन कमाता है। इसके हिसाब से आज ही के भाव पे जो इसने डिलीवर किया है इस क्वार्टर में, इसके हिसाब से भी लगाया जाए तो कम से कम 26,000 करोड़ का इसका एबिटा आना चाहिए। 26,000 करोड़ का मतलब है अगर आप इसको 5 का भी मल्टीपल देते हैं ईवी एबिटा का, इसको 7 टाइम पे ट्रेड करता है, तो इसको पीएसयू करना अगर आप नीचे भी देते हो फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो भी इसका जो मार्केट ईवी है वो 1,30,000 करोड़ होना चाहिए। डेट रिडक्शन हो रहा है, 5,000 करोड़ इसमें हुआ, 20,000 करोड़ का डेट रह जाएगा सर 1 साल के बाद। तब भी सर इसका मार्केट कैप ओवर 1 लाख करोड़ होना चाहिए, जिसका मार्केट कैप अभी 60,000 करोड़ है। तो एज पर मी अभी भी विद 7% डिविडेंड यील्ड अभी भी ये बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द बिगीज, और ये 50 मिलियन टन का कैपेसिटी की बात कर रहा है। टाटा पावर रिजल्ट्स शानदार थे, आपके चैनल पे भी सबने बताया, ब्रोकरेजेस का बताया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर कि अभी पावर सेक्टर में बैंकर्स फाइनली जो लोअर रेट्स है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो पहले नहीं हो रहा था। इस बार अगर आप नंबर्स देखें तो फंडिंग कॉस्ट जो है उनकी ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट नीचे आई है टाटा पावर, आई थिंक विच इज अ बिग थिंग। ऑफ कोर्स कोल रियलाइजेशन हेल्प द कंपनी, ईवीज में वो काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग में 40% मार्केट शेयर हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी में काम कर रहे हैं तो 10% से प्लस मार्केट शेयर हो गया है। बट आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टेक अवे फॉर मी वाज कि आज पावर सेक्टर में बैंक्स आर रेडी टू लेंड लोअर रेट, जो पहले नहीं हो रहा था। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है सर, 20-22 टाइम पे ट्रेड करता है। एल्केम लैब्स बहुत अच्छे नंबर थे। आफ्टर डॉक्टर रेड्डीज पीपल वो वरीड कि यार यूएस में क्या होगा, यूएस में किस तरीके से नहीं होगा, बट एल्केम लैब के नंबर्स बहुत शानदार है कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। अराउंड 550 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था सर, 600 करोड़ एबिटा आया। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम 20% ऊपर थे और 25 टाइम पे ट्रेड करता है। अगर मैं मिड कैप्स की बात करूं सर, तो वन रिजल्ट व्हिच वी रियली लाइक्ड एंड ओमकारा हैज बीन बुलिश इन दिस स्टॉक इज ग्लोबल स्पिरिट्स। सर, ये कंपनी जो है ना, ये हाईएस्ट कैपेसिटी है, मगर बलरामपुर से भी ज्यादा इसका कैपेसिटी है एथेनॉल में, और ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी है। अगर आप नंबर्स देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई एन वाई बहुत अच्छे आए इस कंपनीज के, 26% मार्जिन हो गया है, लास्ट क्वार्टर 24% मार्जिन था, वाई एन वाई तो 17% ही था। इसका 100 रुपए के ईपीएस के आसपास एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है। सर, अभी भी ये 10 टाइम पे ट्रेड करता है, तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है। ग्रेफाइट इंडिया कमोडिटी बज ऑल ओवर, आई थिंक इस बार कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई और रियलाइजेशन इंप्रूव हुई, जिसके कारण इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। सो ईयर ऑन ईयर तो लॉस होगा, बट एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली देख रहे हैं हम लोग, ग्रेफाइट के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। डॉलर इंडस्ट्री सर लास्ट नंबर इस कैटेगरी में, आई थिंक सेल्स कम थी जो हमें एक्सपेक्टेड था, बिकॉज रूपा हुआ, डॉलर हुआ, सबके सेल्स हिट हुई है कोविड के कारण। बट इंस्टेड ऑफ सेल्स गोइंग डाउन बाय 33% सर, इसने एबिटा इंप्रूव किया है, तो एबिटा बाकी 35 करोड़ हो गया, जो 13% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, और सेल्स नीचे थी 33%। इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है सर कि जो लक्स इंडस्ट्रीज के सीएफओ साहब हैं, ही विल बी ज्वाइनिंग डॉलर इंडस्ट्रीज। आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इन कंपनीज में आने के लिए, वो धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ रहे हैं इन कंपनीज में, और बहुत सस्ता स्टॉक है सर, 15 टाइम पे ट्रेड करता है FY 22 ईपीएस। ओके, और डॉलर इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा। विनोद कुमार गुप्ता साहब होंगे 10:15 बजे हमारे साथ, और जानेंगे उनसे इतनी दमदार परफॉर्मेंस और मार्जिन्स में जो बढ़ोतरी दिखी है, जैसा वरिंदर बता रहे हैं, उसके पीछे की वजह। आइए बढ़ते आगे, और अब उन शेयर पर करते हैं फोकस जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन हैं महंगे। बताएं एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस वाले वो रिजल्ट्स, वरिंदर। Sir, DVs, what can I say about this company? I think it's hats off to this company। बाकी हम बार बार देख रहे हैं EPA केमिकल्स में मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ये अकेला कंपनी है सर जो 40+% मार्जिन पे ट्रेड करता है। अभी भी वो मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर मेंटेन कर रहा है और बढ़ा ही रहा है। 41% मार्जिन से 43.5% मार्जिन हो गए हैं।
सो उस बेस पे आप सोचिए, उस बेस पे ग्रो कर रहा है रिमार्केबल। ऑफकोर्स सस्ता स्टॉक नहीं है, 50 टाइम पे ट्रेड करता है, बट रिमार्केबल की लास्ट 5 क्वार्टर से किस तरीके से 40% के ऊपर मार्जिन आ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज, आई वाज सरप्राइज सर ऑनेस्टली, बिकॉज कंपेयर टू अदर केमिकल कंपनीज इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। 280 करोड़ का एक्सपेक्टेड था एबिटा आएगा, उसके सामने 314 करोड़ आया। क्वार्टर क्वार्टर वाई दोनों इंप्रूवमेंट हुई। मार्जिन 24% हो गए हैं कंपेयर टू 21% क्वार्टर क्वार्टर। एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है सर इनका, जिनका सेल्स 50% ऊपर गया है और एबिट 82% गया है। सस्ता स्टॉक नहीं है, 50 टाइम पे ट्रेड करता है। और एक छोटा कंपनी है डायनेमिक प्रोडक्ट्स सर, बिकॉज उनका प्रोडक्शन चालू हो गया है तो उनके नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, बट एटलीस्ट दे आर मेंटेनिंग द मार्जिन एंड क्वार्टर क्वार्टर दे हैव शोन इंप्रूवमेंट ऑफ 33% इन टर्म्स ऑफ एबिटा। लिस्ट है कमजोर नतीजों की और वाकई में कुछ रिजल्ट्स तो बड़ी शॉकिंग भी है। बताएं कमजोर रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स आज के लिए। सर नैल्को डिसअपॉइंटेड, बाकी बिग टाइम डिसअपॉइंटमेंट बोलूंगा सर। बाकी एबिटा मिस कम से कम 100 करोड़ का था। इसमें जो दो सेगमेंट है सर, एल्यूमिनियम और एल्मीना सेगमेंट ने बहुत डिसअपॉइंट किया। उसका जो यूएसडी एबिटा पर टन है वो 125 से 173 कम हो गया क्वार्टर क्वार्टर। सर ये अभी भी 5.5 टाइम पे ट्रेड करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेल 3 टाइम पे ट्रेड करता है, ये 5.5 टाइम पे ट्रेड करता है। बट अगर आप हिंडाल्को के नंबर्स देखें सर, उसके सामने नैल्को बहुत ही वीक था। टोरेंट पावर, अगेन जब टाटा पावर के नंबर देखेंगे तो टोरेंट पावर के नंबर देखेंगे तो बोलेंगे यार टाटा पावर ने बहुत अच्छा किया, और टोरेंट पावर सेल्स इन लाइन थी, बट एबिटा बहुत ज्यादा ड्रॉप किया। सर एबिटा वाज डाउन 20% क्वार्टर क्वार्टर। 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था आएगा, उसके सामने 728 करोड़ आया। सो ऑफकोर्स महंगा स्टॉक नहीं है, टाटा पावर से सस्ता है, 15 टाइम पे ट्रेड करता है, टाटा पावर 20 टाइम पे है, बट टाटा पावर डिड रिमार्केबली वेल कंपेयर टू टोरेंट पावर। एस्ट्रल सर इट वाज वीक, एक्सपेक्टेड था इन लाइन विद पीयर्स, बट बहुत महंगा सर। बाकी एबिटा 50% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 18.5% आ गए हैं। 95 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर टीटीएम ईपीएस पे। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे जब ग्रोथ नहीं आएगी तो इतना महंगा वैल्यूएशन सस्टेन होगा कि नहीं होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या बोलूं सर इसके बारे में। इतना बड़ा राइट ऑफ लिया सर, 74 करोड़ के सामने 280 करोड़, और हाईएस्ट एवर जीएनपी रेशियो आई और नेट लॉस रिपोर्ट किया 7% से सर जीएनपी इस बार 9.8% चला गया उज्जीवन का। केमिकल्स में सर ये इंडिगो पेंट्स हुआ, सुदर्शन केमिकल्स हुआ, इन सब के नंबर खराब ही हैं। इंडिगो पेंट सर 100 टाइम पे 100 टाइम्स पे ट्रेड करता है, नो रीजन व्हाई इट शुड बी, बट सर इसका मार्जिन 18% होता था वाई ऑन वाई, क्वार्टर क्वार्टर 17% होता था, उससे कम होकर 13% हो गया है। BEL, everyone was expecting कि BEL के नंबर्स खराब आएंगे सर, बट इतने खराब आएंगे ये सोचा नहीं था। मगर अपने को मालूम है कि BEML ने भी एबिटा लॉस किया, बट सर 76% BEL के सेल्स नीचे आए और एबिटा 97% डाउन था। इसका कॉल है सर 10 बजे BEL का। आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विल कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैनेजमेंट गाइडेंस विल कम फ्रॉम BEL। अदरवाइज 28% मार्जिन से 4% मार्जिन आ जाना क्वार्टर क्वार्टर में, मगर इट वॉज हॉरिबल बट एज ए सेड किसी ने भी ज्यादा रिपोर्ट रिलीज नहीं किया क्योंकि 10 बजे कॉन कॉल है, उसको सुनिए, वो ज्यादा होगा। सर ये एम्बर एंटरप्राइज, डिक्सन, वंडरफुल स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड एवरीथिंग, बट इनका ग्रोथ नहीं आ रहा सर, कहीं से नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि इतना महंगा वैल्यूएशन सस्टेन हुआ कि नहीं होगा। 70% एबिटा डाउन था। सेल्स सोच रहे थे कि 880-900 करोड़ के आसपास आएगी और 700 करोड़ सेल्स आया, तो खराब नंबर्स थे। Coming to Ratnamani Metals, I think again sir expensive stock, 16 टाइम EV EBITDA पे ट्रेड करता है और सेल्स 25% नीचे थी, EBITDA 47% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। जेके टायर्स, C8 ये सबके नंबर्स खराब ही आ रहे हैं, बट जेके टायर्स में क्या है ना सर, अगर अपोलो के ग्रॉस मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट डाउन थे, C8 के 310 बेसिस पॉइंट डाउन थे, इसके सबसे ज्यादा हिट हुए ग्रॉस मार्जिन उस सेगमेंट में। सो अपोलो ने भी अच्छा नहीं किया, C8 ने भी अच्छा नहीं किया, बट इसके ग्रॉस मार्जिन सर 4% नीचे आए, विच इज ऑलमोस्ट डबल टू व्हाट अपोलो डिड। एंड सम अदर कंपनी सर, लंबी लिस्ट है सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। SH केलकर, IG पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल कंपनीज में इन्होंने मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन क्रम्बल हो रहे हैं। IFB, अरविंद फैशन ने एबिटा लॉस किया। अगेन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो बुलिश ऑन दीज कंपनीज। क्विक हील सर, नो हीलिंग फॉर दिस कंपनी। पीपल आर बुलिश कि क्विक हील में ये है, टेक्नोलॉजी में ये कर देगा, वो कर देगा, बट 54 करोड़ से सिर्फ 5 करोड़ का एबिटा रहेगा सर इसका। ओके, तो ये ढेर सारे रिजल्ट्स हैं जो हैं कमजोर और खराब है।